सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 सितंबर के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ हमारा प्रथम प्रश्न है, वो ये पूछा गया है कि हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, जॉर्जिया। तो अभी हाल ही में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताइए कि हाल ही में दवाई और मेडिकल सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, PRIB अर्थात प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मामिटेज सेक्टर। तो अभी हाल ही में दवाई और मेडिकल सेक्टर में अनुसंधान और नवाचरण के लिए इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए PRIB की योजना शुरू की गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताइए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, तमिलनाडु में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु राज्य में भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, नरगिस मोहन हसनजई। तो अभी हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार 2023 नरगिस जी ने जीता है और इन्हें जो ये पुरस्कार है वो स्वीडन में दिया गया था। स्वीडन में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये एक अफगानी महिला है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री के मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो उसका सही आंसर क्या है? सी, वुमलुंगम अवुल नाम। तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव वुमलुंगम जी बने हैं और ये किसके स्थान पे बने हैं? तो राजीव मंसल। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1 सितंबर 2023 को भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, मुंबई। तो 1 सितंबर 2023 को भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई से लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताइए कि दिसंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 21वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इंडिया। तो अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में इंडिया देश अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 21वीं पूर्व बैठक की मेजबानी करेगा और ये बैठक इंडिया में कहाँ होगी? तो मुंबई में 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में टोटल कितने सदस्य देश शामिल होंगे? तो 29। तो अगर बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की, तो इसकी स्थापना सन 1939 में वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय कपास बैठक में हुई थी और यह कपास उत्पादन देशों की वकालत करता है और कपास उद्योग पर अध्ययन और तकनीकी जानकारी प्रकाशित करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, कर्नाटका। तो अभी हाल ही में कर्नाटका राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है और कर्नाटका के किस शहर में? तो मैसूर शहर में। तो ये आखिर गृह लक्ष्मी योजना है क्या? तो गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार की योजना है और इस योजना के तहत घरों की मुखिया महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 2000 प्रति माह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सिर्फ घर की मुखिया महिलाओं को जो है ये पैसे दिए जाएंगे और कर्नाटका की कैपिटल क्या आती है? तो बेंगलुरु और इसके सीएम कौन है? तो सिंधिया मैया और इसके गवर्नर तो थावर चंद्र गहलोत। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, MS धोनी। तो अभी हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं और ये स्वराज ट्रैक्टर कहाँ है? तो पंजाब के मोहाली में। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? जिसका सही आंसर क्या है? सी, रवि कन्नन। तो अभी हाल ही में रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को जीता है और ये इस पुरस्कार का 65वां संस्करण था और रवि कन्नन जो है वो
कैंसर के विशेषज्ञ हैं और ये असम से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, ए एन.वी. रमना। तो अभी हाल ही में एन.वी. रमना को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें डी.वाई. चंद्रचूड़ की, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताइए कि हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, 31 अगस्त। तो अभी हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को मनाया गया और विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात फुल मून को मनाया जाता है। और यह एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में इसे मनाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताइए कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी ओडिशा। और तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जो कि ओडिशा राज्य में है और ये ओडिशा का 5वां हवाई अड्डा है। और इस हवाई अड्डे को बनाने में 31.07 करोड़ रुपए की लागत लगी है और इस हवाई अड्डे को भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत क्षेत्र हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ये बताइए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने, तो इसका सही आंसर क्या है, ए डैनियल मैकगेही। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डैनियल मैकगेही बने हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कनाडा से बिलोंग करते हैं। ये पहले पुरुष थे ये और इन्होंने है जो बाद में जाके अपना जेंडर चेंज करवा लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा देश अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, तो इसका सही आंसर क्या है, बी इंडिया। तो अभी इंडिया देश अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा और ये जो है इसका पहला संस्करण है और ये 14 से 15 अक्टूबर तक इस सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग दिया गया है जिसे जादुई चावल भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए असम। तो भी हाल ही में असम राज्य के चावल जो कि क्या नाम है, चोकुआ चावल, उसे GI टैग मिला जिसे जादुई चावल भी कहा जाता है और ये अहम राजवंश का प्रमुख भोजन हुआ करता था और ये चावल थोड़ा चिपचिपा जैसा होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किसे नभमित्र का निर्माण किया, हाल ही में किसने नभमित्र का निर्माण किया, तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसरो ने। तो इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने नभमित्र नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है। और नभमित्र है क्या, तो इस उपकरण का उद्देश्य मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाना है। यह उपग्रह आधारित संचार के माध्यम से संचालित होता है और समुद्र में नावों और ज़मीनों पर आधारित अधिकारियों के बीच दो तरफा संदेश भेजने में सक्षम बना है और यह प्रणाली स्थानीय भाषा में मौसम की चेतना, चक्रवात की चेतावनी और अन्य जानकारी दे सकती है और नाव दुर्घटना या आग जैसी आपात स्थिति के मामलों में मछुआरे नियंत्रण केंद्र को संचेत करने के लिए इस उपकरण का सक्रिय कर सकते हैं और नियंत्रण केंद्र को नाव का स्थान प्राप्त होता है और जहाज पर चालक दल को नियंत्रित करने से प्रतिक्रिया मिलती है। और अगर बात करें इसरो की तो इसका पूरा नाम क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना होती है सन 1969 ईस्वी में और इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटिव सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर क्या है, ए एक्सिस बैंक। तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटिव सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है और ये इन्फिनिटिव सेविंग अकाउंट के ग्राहकों को 150 की मंथली फ़ीस और 1650 रुपये की एनुअल फ़ीस देनी होगी। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक मंथली
मेंबरशिप की फ़ीस 150 रुपये है और इसकी मिनिमम मेंबरशिप अवधि 6 महीने है। और वहीं बैंक के ग्राहकों को 1650 रुपये का एनुअल फ़ीस देना होगा। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो एनुअल फ़ीस देने के बाद बहुत से ऐसे इश्यू होते हैं, जैसे कि बैंक में बैलेंस कम होना, उस पे जो है पैसे कटते हैं, या फिर ज़्यादा होने से, या फिर एटीएम से जुड़ी सुविधाएं जो है, बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी इस इनिटिव अकाउंट सेविंग अकाउंट के ज़रिए। और अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना होती है सन 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके सीईओ है अमिताभ चौधरी। और इसकी टैगलाइन क्या है, तो बढ़ती का नाम ज़िंदगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला राशि को 15,000 रुपये से बढ़ा के कितने करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी 25,000। तो अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला राशि को 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 करने की घोषणा की है। और इन पैसों को 6 चरणों में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 25 अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी लखनऊ में। तो इसमें नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 2019 या उसके पश्चात हुआ है, उनको 2001 मुश्त धन राशि से लाभान्वित किया जाता है। और वह बालिकाएं सम्मिलित होगी जिसका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है तथा उनका जन्म 2018 से पूर्व ना होकर उनको 1,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से उन्हें दिया जाता है। और ये पैसे जो है 6 चरणों में दिया जाता है, जैसे मैंने बताया। और तब तक दिया जाता है जब तक बालिकाएं ग्रेजुएट ना हो जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी जया वर्मा सिन्हा। तो अभी हाल ही में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा को जो है चुना गया है। और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। और ये पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने जो अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त हुई है रेलवे बोर्ड में। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग शेयर करना है तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।